हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केंद्रिका। केंद्रिका केंद्र के मध्य में रहता है। जैसे कोशिका में केंद्रक रहता है, केंद्रक में केंद्रिका रहता है। कोशिका में क्या रहता है? केंद्रक। और केंद्रक में क्या रहता है? केंद्रिका। और केंद्रिका की संख्या एक भी हो सकती है या एक से अधिक भी हो सकती है। ये केंद्रिका का कार्य क्या है? आरएनए का संश्लेषण करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। केंद्रक केंद्रिका में पाई जाती है। केंद्रक कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है और केंद्रिका केंद्रक के अंदर एक विशिष्ट क्षेत्र है जो राइबोसोम जो प्रोटीन का फैक्ट्री है उसके निर्माण में शामिल होता है। कौन? केंद्रिका। यह केंद्रक के अंदर स्थित एक सघन झिल्ली रहित, इसमें झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक में झिल्ली होती, कोशिका में झिल्ली होती, इसमें झिल्ली नहीं होती, झिल्ली रहित संरचना है। यह राइबोसोमल मतलब आरएनए, यहाँ लिखे है ना, आरएनए के संश्लेषण और राइबोसोम के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में राइबोसोम का निर्माण होता है जो कि प्रोटीन का फैक्ट्री है। तथा आरएनए का संश्लेषण भी कहाँ होता है? तो केंद्रिका में। केंद्रक और केंद्रिका में अंतर क्या है? जो केंद्रक है वह कोशिका में पाया जाता है और यह इसमें झिल्ली होती है, इसमें झिल्ली से होती है, यह झिल्ली से घिरा होता है। जिस तरह कोशिका झिल्ली से घिरी होती है उसी तरह यह भी झिल्ली से घिरा हुआ अंग है जिसमें कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ, इसमें कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। जबकि केंद्रिका, यह जो केंद्रिका है जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, एक ऐसी संरचना है जिसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, ये एक गाढ़ा द्रव जैसा होता है। यह राइबोसोम बनाने में शामिल होता है तथा आरएनए का संश्लेषण में। तो केंद्रिका में क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है। और केंद्रक में क्या होता है? तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है। केंद्रिका के बारे में विशिष्ट जानकारी। राइबोसोम का उत्पादन। केंद्रिका का मुख्य कार्य राइबोसोम का उत्पादन करना है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है जो कोशिका के लिए महत्वपूर्ण है। राइबोसोम का संयोजन। केंद्रिका में राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलाकर राइबोसोम की छोटी और बड़ी उप इकाई का निर्माण होता है। कोशिका का विभाजन, एक कोशिका से दो कोशिका का बनना। कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रिका गायब हो जाती है। यह केंद्रिका जो है वह गायब हो जाती है और विभाजन पूरा जब हो जाता है, दो कोशिका बन जाता है, तो बाद में फिर प्रकट हो जाती है यही केंद्रिका। झिल्लीबद्ध नहीं होना। केंद्रिका किसी झिल्ली से घिरी हुई नहीं होती है बल्कि यह सीधे केंद्रक द्रव के संपर्क में रहता है। जैसे ये केंद्रक है, केंद्रक द्रव है, केंद्रिका है, जिसमें कोई झिल्ली नहीं है, यह सीधे केंद्रक द्रव, ये केंद्रक द्रव है इसके संपर्क में है। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। केंद्रिका में मुख्य रूप से, ये जो केंद्रिका है इसमें मुख्य रूप से प्रोटीन, आरएनए और डीएनए होते हैं जिसमें 85% प्रोटीन का मात्रा कितना होता है? 85%। और यह आरएनए जो है, आरएनए का मात्रा 10% और 5% डीएनए होता है। अब किस में पाया जाता है किस में नहीं, यह जानिए। केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी है? जो हमें अपने खुली आंखों से नहीं दिखे, इसके लिए माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होती है। कौन? केंद्रिका। अब है कि इसकी खोज किसने की थी? केंद्रिका की खोज किसने की थी? तो सर्वप्रथम फोंटाना ने 1781 में की थी और बाद में बोमेन ने 1840 में इसे न्यूक्लियस नाम दिया। इसका नाम न्यूक्लियस यानी केंद्रिका नाम दिया।